भारत में कई सारे बहुत बड़े बड़े राजा हुए और उन्होंने अपने बड़े बड़े महल बनाए, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने विशाल किले बनाए जिसे फतेह करना नामुमकिन था। चलिए आज आपको ऐसे ही एक किले के बारे में बताते हैं जो समुद्र के बीचों बीच बना हुआ है। भारत के महाराष्ट्र राज्य के अंदर ये किला है जिसका नाम है मुरुड जंजीरा। ये किले की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यह समुद्र के बीचों बीच बना हुआ है और बिना किसी नाव के इस किले तक पहुंचना नामुमकिन है। आपके मन में ज़रूर एक प्रश्न उठ रहा होगा कि ये किला बनने से पहले इस जगह पर क्या था। तो किला बनने से पहले ये एक टापू था और यहाँ कोली प्रजाति के लोग रहते थे और इस टापू का एक मुखिया था जिसका नाम था राजा राम पाटिल, जो एक तरीके से इस टापू का एक राजा था। माना जाता है कि रामराव पाटिल ने अहमदनगर के सुल्तान से कोई भी बातचीत करना बंद कर दी थी, क्योंकि उनकी आज्ञा से ही रामराव पाटिल इस जगह पर अपना राज चला रहा था। बस फिर सुल्तान ने अपने एक सिपा सालार को भेजा जिसका नाम था पिरम खान। लेकिन इस टापू पर कब्जा करना इतना आसान नहीं था क्योंकि यह चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था। बस फिर पिरम खान को कोई तरकीब लगानी पड़ी और वो एक व्यापारी बनकर इस जगह पर आकर रुका और पिरम खान ने एक दावत रखी और दावत में उसने रामराव पाटिल को बुलाया और भी लोगों को बुलाया और उसने इन लोगों को कुछ नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया और उसके बाद आसानी से इस टापू पर अपना कब्जा कर लिया। और जिस व्यक्ति ने ये किला बनाया उसका नाम था सिद्दी जौहर। माना जाता है कि ये सिद्दी जौहर एक व्यापारी था और यहाँ पर व्यापार की मंशा से आया था। लगभग 1118 में इस किले का काम शुरू हुआ और लगभग 20 साल में ये किला बन के तैयार हुआ। ये 22 एकड़ की जगह में ये किला बनाया गया। जिस तरह ये किले का नाम मुरुड जंजीरा है, मुरुड शहर का नाम है और जलजीरा इस किले का नाम है। जल का मतलब आप सभी को पता है पानी और जीरा का मतलब है बेड, यानी कि एक ऊपरी खाली जगह। माना जाता है कि यहाँ भारत की सबसे बड़ी तीसरी तोप पड़ी हुई है और ये तोप का नाम है कलाल बांगड़ी। कलाल का मराठी में मतलब है आवाज़ और बांगड़ी का मतलब है बैंगल्स, जो हम हाथ में पहनते हैं या जो औरतें हाथ में पहनती है। होता ये था कि जब ये तोप से गोले छूटते थे, तोप के साथ ही एक बैंगल यानी कि बांगड़ी लगी होती थी और जब इस तोप से कोई गोले दागे जाते तो वो बंगड़ी की आवाज़ इस पूरे किले में गूंजती थी, इसलिए इस तोप का नाम पड़ा कलाल बांगड़ी। ये तोप लोहे से नहीं बल्कि किसी 5 धातु से बनाई गई थी। 16 फीट की ये तोप थी और इसका वजन लगभग 22 टन और लगभग 12 किलोमीटर तक गोले दाग सकती थी। इस किले के सामने एक और भी किला है जिसे पद्मदुर किला कहते हैं। शिवाजी के बेटे संभाजी महाराज ने वो किला बनाया ताकि नज़दीक रहकर वो इस किले पर फतेह कर सकें, लेकिन किसी कारणवश संभाजी महाराज ये किला नहीं जीत पाए। और सबसे बड़ा करिश्मा तो इस किले के अंदर है। खास बात यह है कि किले के आसपास तो सारा खारा पानी है, लेकिन किले के अंदर 2 मीठे पानी के तालाब हैं। माना जाता है कि ये किला बनाने के लिए पत्थर कहीं बाहर से नहीं लेकर आए, बल्कि सारे पत्थर इसी टापू से ही आए हुए हैं। और जब इस किले का निर्माण हो रहा था और जब खुदाई करते करते नीचे तक पहुंचे तो कुदरती मीठे पानी का जल नीचे से मिलने लगा और इसी तरह इसी टापू पर पत्थर भी मिल गए, उसी के साथ पीने का पानी भी मिल गया। इस किले पर 2 जात के लोग रहते थे, एक थे कोली लोग और दूसरे मुसलमान। और इस किले में 5 मस्जिद थे और एक गणेश जी का मंदिर भी था। माना जाता है इस किले पर इनकी अपनी एक करेंसी थी जो वो चलाते थे। जिस तरह हमारे नोट पर गांधी जी की फोटो है, उसी तरह 6 हाथी और एक शेर की तस्वीर बनी हुई करेंसी थी। और इस किले के लगभग 60 फीट नीचे से एक सुरंग निकलती है जो पास ही एक गांव में जाकर उसका दरवाज़ा है। ये सुरंग इसीलिए बनाई गई ताकि कभी इस किले पर हमला हो तो राजा अपने परिवार के साथ इस सुरंग से बाहर निकल जाए। इस किले की सबसे खास बात यह है वो है इसकी मजबूती। और कई सालों से ये किला वैसे ही खड़ा है और कई सालों से ये खारे पानी की मार भी झेल रहा है। इस किले को जब पत्थरों से जोड़ जोड़ कर बनाया जा रहा था
तो 5 धातुओं का मिश्रण उसके बीच में लगाया गया और इस मिश्रण में था समुद्री रेत, गुड़, नमक, चूना और ग्रेफाइट। बस इसी मिश्रण के जॉइंट से आज तक ये किला वैसे का वैसा ही खड़ा है। ऐसे ही इस किले के बारे में बहुत सी अद्भुत जानकारी है। मैंने लगभग 4 से 5 मिनट में आपको थोड़ी जानकारी देने की कोशिश की है। और भी डिटेल्स के लिए आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल बिग स्टोरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।